परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, जो साक्षात भगवान के ही अवतार हैं, जिनके दिव्य विचारों के संरक्षण में हम सभी इस सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसी गुरु सत्ता के संरक्षण को आधार बनाकर परमपिता परमेश्वर को सदैन्य प्रणाम करते हुए आज के इस प्रसंग विशेष पर आवाहित पूजित स्थापित समस्त दैवीय शक्तियों को नमन वंदन करते हुए वर्तमान में एवं भविष्य में भी आज की इस कथा धारा से जुड़कर ज्ञान यज्ञ का अनुपम सौभाग्य प्राप्त करने वाले सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन व्यासपीठ के समक्ष विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं, आज के सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आइए हम सभी प्रतिदिन की भांति आज के सत्र का शुभारंभ करें। साथियों, कुछ भी करने से पहले उस कार्य की रूपरेखा, उस कार्य की योजना सबसे पहले हमारे मन में आती है। मन विचार करता है, योजनाएं बनाता है, इच्छा करता है, संकल्प करता है। मन में आई हुई योजना, आया हुआ विचार जब बुद्धि द्वारा प्रतिपादित हो जाता है, तब वो हमारे क्रियाकलाप में दिखने लगता है। बिना विचार के कोई क्रिया संभव ही नहीं है। बिना विचारे यदि हम कुछ करते हैं तो वो संभव होता ही नहीं। कुछ भी हम करेंगे निश्चय ही उसका पहले चिंतन करेंगे, उसकी योजना बनाएंगे, उसके बाद ही हम उस ओर कदम बढ़ाते हैं। कार्य छोटा हो अथवा कार्य बड़ा हो। किचन में, रसोई घर में भोजन भी यदि बनाना हो, ये भोजन बनाना बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन भोजन बनाने से पहले माताएं चिंतन करती हैं कि आज क्या बनाना है, कैसे बनाना है, उसकी कौन सी तैयारी करनी है, कौन कौन सा सामान उसमें लगेगा, आदि आदि योजनाएं बनती हैं। तब जाकर के रसोई घर में रसोई पकती है और फिर हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार यदि हम किसी भवन का निर्माण कर रहे हैं तो उस भवन के निर्माण से पूर्व भी हम बहुत सारी मन में योजनाएं बनाते हैं, बड़ा विचार करते हैं कि कौन सा कमरा किस ओर बनेगा, वास्तु के अनुसार, सुविधा के अनुसार, स्थान के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, आमदनी के अनुसार हम सारी योजनाएं बनाते हैं कि पूजा का कमरा किस कोने में रहेगा, रसोई घर किस कोने में रहेगा, बेडरूम कहाँ रहेगा, वॉशरूम कहाँ रहेगा, गेस्ट रूम कहाँ बनेगा, आदि आदि योजनाएं बनाने के पश्चात ही मनुष्य मकान के निर्माण में अपना
प्रयास प्रारंभ करता है। मकान ही नहीं, जितने भी निर्माण हैं इस संसार में, हर निर्माण से पहले व्यक्ति योजनाएं बनाता है, तदनुसार उस पर प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है। अतः यदि वो बिना विचारे निर्माण कार्य में लग जाए तो फिर उसका निर्माण सराहनीय नहीं होता, वो फिर बेकार हो जाता है। बनने के बाद फिर पश्चाताप होता है कि थोड़ा और विचार कर लिया होता तो इसको ऐसे बनवाते तो ज्यादा अच्छा रहता। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचार किए जो काम करता है उसे पीछे पछताना पड़ता है। काम छोटा हो अथवा बड़ा हो, निर्माण छोटा हो अथवा बड़ा हो, उसमें विचार तो करना पड़ता है, योजना तो बनानी पड़ती है, तब जाकर के वो निर्माण सराहनीय होता है, तब जाकर के वो निर्माण श्रेष्ठ कहलाता है, सुविधाजनक और लाभदायक होता है। इस कथा की आवश्यकता थी, कथा धरती पर उतरे और यहाँ संपन्न हो, उसके पहले योजना बनानी पड़ी, विचार करना पड़ा कि यज्ञशाला इस तरफ रहेगा, प्रवचन पंडाल इस तरफ रहेगा, व्यासपीठ यहाँ बनेगी, लोगों का आगमन वहां होगा, जमीन पर बैठने की व्यवस्था ये करनी पड़ेगी, पीछे कुर्सियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आदि आदि योजनाएं बनाने के पश्चात ही यह कार्यक्रम सुनियोजित तरीके से चल रहा है। यदि बिना विचारे किया गया होता तो फिर संभव नहीं था कि इतनी सुविधा पूर्वक, इतनी सरलता पूर्वक आप बैठ करके कथा का ये दिव्य लाभ, आनंद प्राप्त कर रहे होते। जब छोटे छोटे निर्माण में इतना विचार करना पड़ता है तो साथियों महत्वपूर्ण निर्माण पर तो और भी अधिक विचार करना चाहिए। और ध्यान रहे, इस संसार में सब निर्माणों में यदि कोई निर्माण है तो वो है साथियों सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आवश्यक, सबसे गहरा और सबसे गंभीरता जिस निर्माण में आवश्यक है वो निर्माण है व्यक्तित्व का निर्माण, वो निर्माण है चिंतन और चरित्र का निर्माण, वो निर्माण है हमारी भावनाओं का निर्माण, वो निर्माण है हमारे गुण, कर्म और स्वभाव का निर्माण। सारे निर्माण एक तरफ, लेकिन व्यक्तित्व का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण निर्माण कहा जाता है। चरित्र का निर्माण सर्वोत्कृष्ट निर्माण कहा जाता है। आप कितने भी सुंदर निर्माण कर लें, पर साथियों वो निर्माण तभी सार्थक है, तभी आनंददायक है जब उसका उपयोग करने वाला भी एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का होना चाहिए। यदि कोई ओछे व्यक्तित्व का हो, ओछे चिंतन का हो, तो वो कितने ही अच्छे भवन में क्यों न रहे, बेकार हो जाता है। वो भवन फिर भवन नहीं रह जाता, वो फिर एक अड्डा बन जाता है। उसी प्रकार साथियों कथा के पंडाल का निर्माण कितना भी बढ़िया हो, पर वक्ता यदि उचित, उपयुक्त और समीचीन विषय पर चर्चा न करे तो फिर कथा पंडाल का सारा निर्माण व्यर्थ हो जाता है और फिर उसमें लगा हुआ धन, लगी हुई शक्ति, लगा हुआ समय सब बेकार हो जाता है। तात्पर्य यही है साथियों कि हमें विचार करना चाहिए और विचार पूर्वक निर्माण करना चाहिए। जिन जिन लोगों ने व्यक्तित्व के निर्माण पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, उनका व्यक्तित्व पतन की ओर चला जाता है, गर्त में गिरता चला जाता है। किसी शिष्य का निर्माण जब कोई गुरु करता है तो फिर वो शिष्य महापुरुष बन जाता है, लेकिन यदि उसका निर्माण करने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो फिर उसका जीवन बेकार हो जाता है। जिन बच्चों के पालन पोषण में माता पिता ध्यान देते हैं, उन बच्चों का निर्माण पोषण बहुत अच्छा होता है और वो बच्चे राष्ट्र के भविष्य में
अनुपम योगदान दे पाते हैं। पर वो बच्चे जिनके निर्माण में उनके माता पिता जरा भी विचार नहीं करते, वो जैसे पल रहे हैं, जैसे बढ़ रहे हैं, उनको बढ़ने दिया जाए, करने दिया जाए, तो फिर वही बच्चे आगे चल करके आतंकवादी, भ्रष्टाचारी, अन्यायी बन करके समाज के लिए अभिशाप बन जाते हैं। इसलिए साथियों, सभी निर्माणों में जो सर्वश्रेष्ठ निर्माण है वो है शिशुओं का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण, बच्चों का निर्माण, इंसानियत का निर्माण। हम लोग जब अपने यहाँ किसी नवनिहाल शिशु को जन्म देते हैं तो उसे क्या बनाना है, किस दिशा में ले जाना है, इसका व्यक्तित्व कैसे गढ़ना है, इसको कौन सा आचरण प्रदान करना है, ये कैसे स्वभाव वाला बनेगा, इन बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमें ये लगता है कि जैसा भाग्य में होगा वैसा ही ये बनेगा, जबकि ये धारणा बिल्कुल गलत है। माँ बाप जैसा चाहे वैसा अपने शिशुओं का, अपनी संतान का निर्माण कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के निर्माण को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। यदि भाग्य के भरोसे आप छोड़ेंगे तो फिर जिस ओर ये दुनिया भाग रही है, उसी वातावरण में, उसी प्रवाह में बहते बहते एक दिन वो भी बेकार हो जाएंगे। आपने देखा होगा नदी की धारा में बहने वाले जो वस्तुएं हैं वो बहुत दूर तक यात्रा नहीं कर पाती। यदि उनको स्वतंत्र रूप से बहने दिया जाए तो नदी बहा करके कहीं किसी किनारे उन्हें छोड़ देती है और छोड़ करके आगे बढ़ जाती है। इसलिए यदि इस संसार के गति में, इस संसार के परिवर्तन में अपने शिशुओं को नित्य निरंतर प्रगति के सोपान पर आगे बढ़ाना है तो साथियों निस्संदेह उनके निर्माण की योजना बनानी पड़ेगी। इसलिए साथियों हमें निश्चित रूप से अपने शिशुओं के, अपने संतान के निर्माण की योजना बनानी चाहिए। यदि उनके निर्माण की हम योजना न बनावे और जैसे तैसे उनको छोड़ दिया जाए तो बात बिगड़ जाती है। फिर वो संतान नहीं रह जाती, वो संतान फिर अभिशाप बन जाती है। वो संतान फिर कुसंगत में पड़ गए, कुसंस्कार में पड़ करके हमारे वंश का सर्वनाश कर देती है। जिस सांचे में हम किसी वस्तु को आकार देते हैं वो वस्तु उसी सांचे में ढल जाती है। कहते हैं कि जब शिशु जन्म लेता है, संतान जब उत्पन्न होती है तो वो मिट्टी के कच्चे घड़े के समान होती है। उसकी एक खासियत ये है कि कच्चा है तो आप जो चाहें वो आकार उसको दे सकते हैं, लेकिन यदि वो घड़ा पक जाए और फिर उसके आकार को बदलने का आप प्रयास करें तो उसका आकार बदलेगा नहीं, बल्कि प्रयास करने पर संभव है कि वो घड़ा टूट करके बिखर जाए। इसलिए साथियों हमें अपने बच्चों के निर्माण पर, अपने व्यक्तित्व के निर्माण पर बहुत गहराई से चिंतन करना चाहिए। दुनिया में सब कुछ अच्छा बन जाए, अच्छे मकान हो जाए, अच्छा दुकान हो जाए, अच्छा भवन हो जाए, पर अच्छा इंसान न हो, अच्छा व्यक्तित्व न हो तो सब बिखर जाता है, बर्बाद हो जाता है। कहा भी गया है कि पूत कपूत तो का धन संचयो और पूत सपूत तो का धन संचयो। अच्छा पुत्र निकल गया तो भी धन संचित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अच्छा है तो वो अपने पुरुषार्थ पराक्रम से धन को अर्जित कर लेगा। और यदि वो पुत्र कुपुत्र निकल गया तो भी संचित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि वो कुसंस्कारी निकल गया तो आपके द्वारा जो आपने तिल तिल करके धन को इकट्ठा किया था वो सब एक झटके में शराब के सेवन में, व्यभिचार में, व्यसन में बर्बाद कर देगा। इसलिए साथियों आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने व्यक्तित्व के निर्माण पर ध्यान दें, अपने शिशुओं के निर्माण पर ध्यान दें, अपने पुत्रों के निर्माण पर ध्यान दें, अपने पुत्रियों के निर्माण पर ध्यान दें। जैसा हमारा सांचा होगा
उसी आकार का बर्तन बनता है। उसी प्रकार साथियों, जैसा हमारा व्यक्तित्व होगा उसी आधार पर हमारे बच्चों का भी व्यक्तित्व बनता है। बच्चों को सुविधा देने की बजाय संस्कार देने की आवश्यकता है। सुविधा रावण के पास बहुत थी, सोने की लंका में उसका निवास था, लेकिन सोने की लंका जल करके राख हो गई केवल रावण के आचरण, चिंतन, चरित्र के कारण। और ये सत्य है कि वन वन घूमने वाले राम का चिंतन, चरित्र और व्यवहार ऐसा था कि सोने की लंका में रहने वाले रावण को पराजित करने के लिए भी उन्हें किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ी। जंगल में रहने वाले गिद्ध, गिलहरी, नर, वानर उनके सहयोगी बने और राम विजयी हुए। कारण क्या था? रावण ने अपने व्यक्तित्व का निर्माण नहीं किया, उसने समुद्र के मध्य में सोने की लंका का तो निर्माण कराया, पर अपने चिंतन और अपने चरित्र का निर्माण नहीं हुआ। इसलिए साथियों, ये बड़ा महत्वपूर्ण चिंतन है कि हम सब कुछ बनाकर भी क्या करेंगे यदि हम स्वयं को ही न बना सके। हमने बड़ी बड़ी गाड़ियां बनवा ली अपने लिए, बड़े बड़े भवन बनवा लिए, बड़ी बड़ी सड़कें बनवा ली, बड़े अस्पताल बन गए। आज तो हमारा देश चंद्रमा पर भी यात्रा करने के योग्य बन चुका है। अब तो सूर्य लोक की भी परीक्षा लेने के लिए हमारे यहाँ से चंद्रयान के बाद सूर्ययान भी भेजा जा रहा है। मंगल ग्रह तक हमारी पहुंच हो चुकी है। बहुत सारे निर्माण हमने कर लिए, बहुत यात्राएं कर ली, पर ये सब तब तक बेकार है जब तक हमने खुद का निर्माण नहीं किया, जब तक हमने स्वयं न बनाया। सब बेकार हो जाता है यदि व्यक्तित्व हमारा बेकार है, आचरण हमारा बेकार है, चिंतन हमारा बेकार है। बिहार की ये धरती जहां आप बैठे हैं, ये धरती बड़ी महान है, ये भूमि बड़ी महान है। इस भूमि ने क्रांतिकारियों को जन्म दिया है, इस भूमि ने बलिदानियों को जन्म दिया है, इस भूमि ने संतों को जन्म दिया है, इस भूमि ने विचारकों को जन्म दिया है। इसी धरती पर चाणक्य जैसा दार्शनिक पैदा होता है तो इसी धरती पर बुद्ध जैसा संत भी पैदा होता है। ये बड़ी अद्भुत भूमि है। मिथिलांचल की ये धरती, ये वो भूमि है साथियों जहां हम लोगों के इस धरती पर माता सीता का प्राकट्य होता है। ऐसी धरती जहां राम चल करके आते हैं और बक्सर के क्षेत्र में ताड़का का वध करते हैं, जहां कृष्ण चल करके आते हैं और जरासंध का वध करते हैं। ये बिहार की वो भूमि है साथियों जहां पर भगवान बुद्ध ने निर्वाण की यात्रा का शुभारंभ किया था। ये कैसे संभव हो सका? ये इसलिए संभव हो सका साथियों कि उन लोगों ने अपने व्यक्तित्व के निर्माण पर ध्यान दिया था। विचार करके देखिए, जब निर्माण करने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाए तो फिर ये धरती सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बना देती है। जब व्यक्ति निर्माण करने पर उतर जाए तो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना देती है। यही बिहार में चंपारण से उन्होंने क्रांति का शुभारंभ किया था। ऐसी धरती पर रह करके हम सब कुछ बनावे लेकिन अपने चिंतन को न बना सकें, अपने व्यक्तित्व को न गढ़ सकें, तो फिर सब कुछ बनाना, सब सारा निर्माण बेकार हो जाता है। ध्यान रहे, इस धरती पर आप जो कुछ भी निर्माण करेंगे एक न एक दिन पक्का वो ढह जाएगा, लेकिन यदि अपने व्यक्तित्व का आपने निर्माण किया, अपने चिंतन और चरित्र का निर्माण किया, तो निस्संदेह आपके व्यक्तित्व का निर्माण एक दिन आपको निर्वाण तक पहुंचाएगा, मोक्ष तक पहुंचाएगा, पूर्णता तक पहुंचाएगा। तो साथियों, जीवन में अपने निर्माण की आवश्यकता है। जब हम अपना निर्माण करेंगे तभी तो हम अपने बच्चों का निर्माण कर पाएंगे। हमारा ही चिंतन बेकार हो, हमारा ही चरित्र गिरा हुआ हो, हमारी ही सोच गर्त की ओर जा रही हो और हम अपना ही निर्माण न कर सके, तो फिर हम अपने बच्चों का क्या निर्माण करेंगे? आने वाली पीढ़ियों का हम क्या निर्माण करेंगे? फिर तो हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे युवा साथी मार्गदर्शन के अभाव में, सच्चे निर्माण के अभाव में व्यसनी बन जाएंगे, व्यभिचारी बन जाएंगे, आतंकी बन जाएंगे, भ्रष्टाचारी बन जाएंगे और
जिस राष्ट्र को उन युवाओं से उज्जवल भविष्य की अपेक्षा थी, वो युवा अपनी शक्ति राष्ट्र के पतन में लगाएंगे और फिर रावण और कुंभकर्ण की तरह अंततो गत्वा अपने जीवन को बर्बाद करते नजर आएंगे। ये कथा भगवान की कथा है, भगवान के भक्तों की कथा है। उन भक्तों का निर्माण किया गया, भगवान का निर्माण किया गया, तब हम आज ये कथा सुन रहे हैं। यदि ध्रुव का निर्माण सुनीति न करती तो हमारे लिए ध्रुव चरित्र किसी काम का नहीं था। यदि प्रहलाद का निर्माण कयाधु न करती, देवर्षि नारद न करते, तो प्रहलाद के कथा को सुनने का कोई मतलब नहीं था। यदि दशरथ कौशल्या अपने पुत्रों का निर्माण न करते तो फिर आज राम और लक्ष्मण को कोई याद नहीं करता। यदि राम और सीता अपने पुत्र का निर्माण न करते तो लवकुश की गाथा ये देश कभी नहीं गाता। इसलिए साथियों, आवश्यकता इस बात की है कि बड़े बड़े भवनों के निर्माण से कहीं आवश्यक है कि हम अपना निर्माण करें। हम यदि अपना निर्माण कर लेंगे तो हमारे लिए भवनों का निर्माण अपने आप हो जाएगा। सोचो कितने लोगों ने अपना बलिदान किया राम के भवन को बनाने के लिए, और ये हम सब का बड़ा सौभाग्य है कि आने वाली जनवरी को हमारे राम का भवन बनकर तैयार हो रहा है। पर वो भवन का निर्माण इसलिए हो रहा है क्योंकि राम ने सबसे पहले अपने चरित्र का निर्माण किया, अपने चिंतन का निर्माण किया, तब जाकर के अयोध्या का निर्माण हो रहा है। यदि राम अपना निर्माण न करते, यदि वो अपने चिंतन चरित्र को परिष्कृत न बनाते, तो फिर आज अयोध्या में राम मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं थी। राम के निर्माण से भारत का निर्माण हुआ है, कृष्ण के निर्माण से भारत का निर्माण हुआ है, ध्रुव प्रहलाद लवकुश भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के निर्माण से भारत का निर्माण हुआ है। इसलिए साथियों, ये निर्माण तभी संभव है जब सब मिलकर के अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें। बड़ा प्यारा भजन हम लोग गुनगुनाते हैं, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करें क्योंकि बात प्रसन्नता की है, राम मंदिर के निर्माण की है और भगवान राम के भवन के निर्माण की है। तो वो राम मंदिर हमें ये एहसास दिलाता है कि हमें राम जैसा बनना चाहिए, हमारा चरित्र राम जैसा बने, हमारा चिंतन राम जैसा बने, हमारा व्यक्तित्व कृष्ण जैसा बने, तब जाकर के बात बनेगी। अन्यथा तो वो राम मंदिर करोड़ों रुपए लगा करके बन तो अवश्य गया, पर वो राम मंदिर हमारे किसी काम का नहीं यदि हम राम जैसा चरित्र न बना सके। तो फिर वो राम मंदिर खतरे में आएगा और बनने से पहले ही वो ढह जाएगा। उस मंदिर के निर्माण में ये प्रेरणा छिपी हुई है कि इस धरती के बच्चे बच्चे को राम जैसा बनाना है, और वो बनाने का काम हमको आपको मिलकर के करना है। वो बनाने का काम इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को मिलकर के करना है, तभी वो निर्माण संभव है। केवल ईंट पत्थर सीमेंट बालू छड़ों को लगा देने से निर्माण नहीं होता। वो भवन खड़ा तो हो जाएगा, लेकिन उस भवन में चमक, उस भवन में आनंद तब होगा जब उसमें रहने वाले व्यक्तित्व का निर्माण संभव होगा। वो मेरे भारत के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ये पूरे भारत के भाग्य का एक अद्भुत एक स्वर्णिम अवसर आने वाला है साथियों, जब जीवन में राम मंदिर के निर्माण का हम सभी आनंद लेने जा रहे हैं, उसके साक्षी बनने जा रहे हैं। पर ध्यान रहे, ये मंदिर, ये भवन इस ओर हमें प्रेरित करते हैं कि हमारा चिंतन, हमारा चरित्र भी राम जैसा होना चाहिए। मेरे भारत के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे भारत के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे।
आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे भारत के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरे भारत के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। संस्कार जागेगा। राम आएंगे तो संस्कार जागेगा। राम आएंगे तो संस्कार जागेगा। राम आएंगे तो संस्कार जागेगा। उनके आगमन से पाप सब भागेगा। 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 मेरे जन्मों के दाग सारे धुल जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे राम आएंगे। ये भारत के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरे भारत के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। जय हो। धर्म भी आएगा। राम आएंगे तो धर्म भी आएगा। राम आएंगे तो धर्म भी जगेगा। राम आएंगे तो धर्म भी जागेगा। सारा जग मर्यादा जानेगा। सारा जग मर्यादा जानेगा। फिर दूर गुण सारे सब मिट जाएंगे राम आएंगे। फिर दूर गुण सारे
जब राम का आगमन होगा तो जीवन में धर्म भी आना चाहिए, जीवन में मर्यादाएं भी आनी चाहिए, जीवन में सद्गुण भी आना चाहिए, जीवन में ज्ञान वैराग्य भी आना चाहिए। तब तो राम मंदिर का बनना सार्थक है। अन्यथा कितने भी सुंदर भवन बना दिए जाएं, कितना भी सुंदर निर्माण करा दिया जाए, पर उस भवन में रहने वाला व्यक्तित्व, उसका निर्माण न हो सके तो भैया सारा निर्माण बेकार हो जाता है।